क्लीनिंग कराने का ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है, टार्टर डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने इससे पहले कभी क्लीनिंग कराई है? नहीं, कभी नहीं कराई? कभी भी नहीं। ओके, तो अब क्लीनिंग कराओ और बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है टार्टर का। नहीं, मेरे को क्लीनिंग नहीं करवानी। क्यों? मेरी मम्मी ने बोला है कि अगर क्लीनिंग करवाते हैं तो जो इस दाँतों की जड़ें होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है और थोड़ा सेंसेशन होता है, इसलिए मेरे को नहीं करवाना। सो फ्रेंड्स, ये एक कॉमन चीफ कंप्लेन है पेशेंट की और एक ये मिथ भी है कि पेशेंट कंप्लेन कर जैसे ही हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपको क्लीनिंग कराने की ज़रूरत है, टार्टर डिपोजिशन ज़्यादा है, और तो पेशेंट ये कहता है कि मुझे ये क्लीनिंग नहीं करानी बिकॉज इससे जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि झंझनाहट होने लग जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है। तो इस डर की वजह से वो पेशेंट वो ट्रीटमेंट कराता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, टीथ क्लीनिंग एक रूटीन प्रोसीजर है जो हमको साल से 1 से 1.5 साल के बीच में ज़रूर कराना चाहिए, नहीं तो टार्टर डिपोजिशन फिर बढ़ता चला जाता है। अब मैं आपको सेंसिटिविटी की वजह बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो गंदगी, जो टार्टर डिपोजिशन जितना ज़्यादा जम जाएगा, जैसे अभी हमने इनसे पूछा कि आपने कभी क्लीनिंग कराई है, तो इन्होंने बोला कभी नहीं कराई। तो ऐसा हो सकता है कि इनको टीथ क्लीनिंग 4 साल पहले भी एक बार बहुत रिक्वायर्ड हो, 2 साल पहले रिक्वायर्ड हो, बट इनको किसी ने बताया नहीं और इन्होंने खुद से कभी अर्ज नहीं आया, तो इन्होंने कभी कराई नहीं। तो इस वजह से टार्टर डिपोजिशन हमारा ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह से वो गम्स को, दांत के अराउंड जो गम्स होते हैं उसको वीक करता है, दांत की जो जड़ें होती हैं उसको लूज करता है, वीक कर देता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम टीथ क्लीनिंग करते हैं, हम अपना जो टूल्स यूटिलाइज करते हैं जिसको हम अल्ट्रासोनिक क्लीनर, अल्ट्रासोनिक स्केलर बोलते हैं, उससे वो टार्टर जब रिमूव होता है तो फ्यू कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है कि जो दांत की जो लेयर होती है जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, उसके अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंसिटिविटी पेशेंट फील कर रहा है, क्या ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल है? ये सेंसिटिविटी होना नॉर्मल है। आपको जो सेंसिटिविटी से जिससे आप डर रहे हो वो आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इतने दिन तक ही रहने वाली है। ये आपको लॉन्ग टर्म 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक नहीं रहने वाली है, और ये टेम्परेरी बेसिस पे होगी। और होनी क्यों, बहुत पेशेंट में कंप्लेन आती है कि क्यों हुई, बिकॉज आपने क्लीनिंग ना करा के रूटीनली टार्टर डिपोजिशन बढ़ा लिया। वो डिपोजिशन की वजह से ही जड़ें वीक हो चुकी हैं, गम्स वीक हो चुके हैं। जब हम उसको क्लीन करेंगे तो वो दांत की जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू डेज वो धीरे धीरे लेयर जैसे ऑक्लूड हो जाती है। हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट एडवाइस करेंगे आपको, जिससे कि आपको सेंसिटिविटी या तो नहीं लगेगी, या लगेगी तो 4-5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, एज पर योर बॉडी वो सबसाइड कर जाएगी, लेकिन सबसाइड जरूर करेगी। इस वीडियो से आपको आई थिंक मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि आप इस मिथ से बाहर निकलिए कि क्लीनिंग नहीं करानी है मुझे और इससे सेंसिटिविटी हो जाती है। वो जितनी भी होगी वो टेम्परेरी बेसिस पे होगी, एंड अपने रूटीन प्रोसीजर को एवरी ईयर और एवरी 18 मंथ्स और एवरी 2 ईयर्स जरूर कराएं। इसको पोस्टपोन मत करो, सो दैट आपकी टार्टर डिपोजिशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।